नमस्कार सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपको जानकारी दूंगा 12 राशियों में सबसे आखिरी जो कि मीन होती है उसी के विषय में, और वो भी मंगल के प्रभाव के बारे में। क्या आखिर मंगल कैसा मीन लगन में 12 भावों पर फल देता है। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली भी लगी हुई है और उसमें स्पष्ट रूप में लिखा है कि जिस जिस हर घर में हमने मंगल को बैठा के यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। भाव फिक्स हैं, जहाँ लगन लिखा है वो लगन ही रहेगी, जहाँ धन लिखा है, पैसा लिखा है वो ही रहेगा, जहाँ सुख साधन लिखा है वो सुख साधन ही रहेंगे, जो पेट का है, संतान का है, बुद्धि का है वो वही घर रहेगा। यानी कि भाव फिक्स हैं, बस इनके अंदर राशियाँ बदल जाती हैं। तो मित्रों, आज आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। अब सबसे महत्व ये रखता है ज़्यादा कि मीन लगन में मंगल के पास डिपार्टमेंट क्या है, उसी अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि ये क्या फल देगा, और जहाँ बैठेगा वहाँ का भी फल। यानी कि दो तो राशियाँ हो गई मंगल की, एक मेष राशि होती है और दूसरी वृश्चिक, और तीसरा ये जहाँ जा कर के बैठेगा। तो 3 फल तो आपको ये मिल गए। फिर 3 फल और मिलेंगे, वो होंगे दृष्टियों के, कि मंगल जहाँ भी बैठता है वहाँ से चौथी दृष्टि, वहाँ से 7वीं दृष्टि और वहाँ से 8वीं दृष्टि, इन राशियों से वो देखता भी है। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट विषय कि मंगल के पास डिपार्टमेंट मीन लगन में एक तो आ जाता है परिवार का, यानी कि सेकंड हाउस का, और दूसरा डिपार्टमेंट आ जाता है भाग्य का, डेस्टिनी। अब बिना भाग्य के कुछ भी नहीं है। भाग्य है तो सब कुछ है, भाग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा परिवार और साथ में पैसा, जो सेकंड हाउस होता है। बिना पैसे के भी जीवन कुछ नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मंगल के पास आ जाती है। अब मंगल आपको फल किस आधार पर देगा? मंगल का फल देने का आधार होगा कि वो जहां बैठेगा वहां पर उसका कैसा मित्र व्रत धर्म का, शत्रु धर्म का, किस धर्म का वो पालन करेगा। मित्र के घर में बैठा है तो सोचेगा मैं इसको आबाद कर दूं, और शत्रु के घर में बैठेगा तो सोचेगा मैं बर्बाद कर दूं। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि राशि में किस में बैठा है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए आप इतने सारे लोग अभी हमारे को सुन रहे हैं, किसी का सेकंड हाउस में बैठा हो सकता है, किसी का 5th हाउस में हो सकता है, किसी का 10th 11th में हो सकता है, 12th में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ग्रह तो हर समय राउंड द क्लॉक ट्रांजिट कर ही रहे हैं। अब यहां पर फल की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम भाव से। मेरी ये वीडियोस आपको एक अच्छा ज्योतिषी भी बना सकती हैं। आपके भविष्य के बारे में तो ये जानकारी देंगी ही, पर एक अच्छे ज्योतिषी की और भी आप बढ़ सकते हो अगर आपने अच्छे से पेन पेपर लेकर के इनको लिखा, समझा, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले प्रथम भाव की बात कर लेते हैं। जानते हैं प्रथम भाव क्या होता है? प्रथम भाव वो होता है जब आप इस दुनिया में आते हैं। प्रथम भाव से आपकी शारीरिक रचना देखी जाती है, इस घर से आपका प्यार देखा जाता है, इस घर से आपकी हिंसा भी देखी जाती है, इस घर से आपका मान सम्मान राज्य शक्ति भी देखी जाती है, इस घर से बहुत कुछ जीवन में देखा जाता है। मान सम्मान का घर होता है। अब मंगल आपके परिवार के स्वामी और आपके भाग्य के स्वामी होकर के आपकी लगन में आकर के बैठ गए शरीर पर। अब ऐसी स्थिति में इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि आपको साहसी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, महत्वाकांक्षी बनाएंगे, हाई एम्बिशियस बनाएंगे, क्योंकि ये वृश्चिक राशि से, जी हाँ, वृश्चिक राशि से ये 5th राशि में चले गए। आप काउंट करिए, जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ से जब आप काउंट करोगे तो मीन राशि 5th पड़ती है, और ये लगन में बैठे हैं मीन राशि में, प्रथम भाव में बैठे हैं, तो आपको बहुत धार्मिक किस्म का भी बना देंगे। आपको अपने माता पिता से लाभ प्राप्त होगा। अब वो कैसे? ये लगन में बैठ के चौथी दृष्टि से माता पिता को देखेंगे, और इनकी जो 7th दृष्टि है वो दाम्पत्य जीवन के घर में रहेगी। मैरिज लाइफ को खराब करेंगे, दाम्पत्य जीवन को ठीक से नहीं चलने देंगे। कारण है मंगलिक दोष। मंगलिक दोष के कारण आपके दाम्पत्य जीवन के सुख का अभाव आपको देखना पड़ जाएगा। इसके अलावा आपको स्त्री से कष्ट होगा, स्त्री को पुरुष से कष्ट होगा, और मंगल की एक दृष्टि जाएगी आपके आयु के घर में, तो आपके स्वयं की आयु को सुरक्षित भी करेंगे।
अब मंगल यहाँ पर पैसा तो दिलवाएगा, पर है तो मेष राशि से द्वादश, तो ऐसे में आपको ज़्यादा मेहनत परिश्रम करनी पड़ेगी, तो जाकर के आप धन लाभ अर्जित कर पाओगे। अब इस मंगल पर मान लो शनि आके बैठ गया साथ में लगन में, फिर एक फल ही उल्टे हो जाएंगे, फिर कुंडली स्लो हो जाएगी। शनि तो स्लो ग्रह है, जहाँ बैठता है उस घर का फल स्लो कर देता है। अब यहाँ आकर के राहु बैठ जाए तो वो इस घर को स्लो कर देगा। तो ऐसे फल आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यदि यही मंगल आपका सेकंड हाउस में बैठ जाए, परिवार के घर में, अब इस घर में बैठेगा तो परिवार के जो मतभेद होते हैं उनको बढ़ा देता है, परिवार के साथ में मनमुटाव की स्थिति को बढ़ा देता है। पर स्वग्रही होगा, अपने घर में बैठा होगा तो अपने घर को तो सुरक्षित करेगा, यानी कि धन धान्य के लिए, भाग्य के लिए ये बड़ा उत्तम रिजल्ट देगा आपको सेकंड हाउस में बैठ करके। पर जैसा मैंने बोला कि आपका 36 का आंकड़ा रहेगा अपने परिवार के साथ में, और दूसरा 36 का आंकड़ा आपका रहेगा अपने बच्चों के साथ में, अगर आप विवाहित हैं तो। नहीं है तो जब विवाह होगा, आगे बच्चे होंगे तो बच्चे बड़े होंगे तो उनके साथ तकरार होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठेगा मेष राशि में, और जो चौथी दृष्टि है वो 4 नंबर यानी कि कर्क राशि पर रहेगी, नीच राशि पर रहेगी। शॉर्टकट से पैसा कमाने में विश्वास रखोगे, तिगड़मबाजी वाला दिमाग आपका चलेगा, और धन को लेकर के आपको एक ऐसी उत्सुकता रहेगी कि पता नहीं कितना आ जाए, और यहाँ पर विचारों में नीचता आ जाती है। और इसके अलावा मंगल संतान को कष्ट दे देता है। पर ये यहाँ पर आपका भाग्येश होके पैसे पे गया है, तो ये ऐसे जातक जीवन भर भाग्यशाली हो जाते हैं। ऐसे जातकों को अपने पिता से जीवन भर लाभ प्राप्त होता है, पिता से ही उनको काफ़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऐसा भी योग बनता है। अब यहाँ पर मंगल की सप्तम दृष्टि तो आयु के घर में जा रही है, और मंगल मार्केश भी हैं, बट सम राशि पे जा रही है तो आयु को सुरक्षित कर लेंगे। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो खुद वृश्चिक राशि पे जा रही है। इस कुंडली में देख लीजिए, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपके भाग्य को भी सुरक्षित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भाग्य में जो आपके रुकावटें आ रही हैं उनसे आपको मुक्त कर देगा मंगल। आपको विदेश ले जाएगा, आपको पुत्र पौत्र की प्राप्ति करा देगा, आपको उत्तम विद्या का लाभ दे देगा, आपको टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आगे ले जाएगा, इंजीनियरिंग में आगे ले जाएगा। यही मंगल अगर आपका थर्ड हाउस में बैठा हो तो फिर क्या होगा? तीसरा स्थान होता है छोटे भाई बहनों का, साहस पराक्रम और विदेश यात्राओं का, रेल यात्राओं का भी होता है, लंबी यात्राओं का भी होता है। अब इस घर में बैठ कर के भी ये आपको धार्मिक विचारों से युक्त रखेगा। अब उसका क्या कारण है कि इसकी दृष्टि जो सप्तम है वो खुद अपनी ही राशि वृश्चिक पे जाएगी, 8 नंबर राशि के ऊपर जाएगी, 3 नंबर में बैठ करके। बहुत बढ़िया है। और इसकी एक राशि जाएगी आपके रोग स्थान पर, शत्रु के घर पर, शत्रुओं पर आपका प्रभाव रहेगा। इसलिए आप धार्मिक विचारों से भी युक्त रहेंगे और आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। आपका जीवन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण अवश्य रहेगा, पर पिता के सहयोग से आप लाभ कमा लेंगे। पिता के द्वारा आपकी जो गाड़ी है वो खिंच जाएगी आगे, पिता के द्वारा आप उन्नति को प्राप्त कर जाओगे, ऐसा योग बनेगा। और आपके लिंक बड़े सम्मानित लोगों से, बड़े प्रतिष्ठित लोगों से रहेंगे, और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होने की जो संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनेंगी, ऐसा भी ग्रह योग दिखाई पड़ता है। यानी कि आपके लिए मंगल ग्रह यहाँ पर एक प्रकार से भाग्य के लिए भी अच्छे हैं, और दूसरा ये आपके कैरियर के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि इनकी अष्टम दृष्टि कैरियर पर आ रही है। तो कैरियर को भी उठाएंगे। अगर आप सेना पुलिस में हैं या आप किसी भी रूप से मंगल से रिलेटेड या बड़े व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। मंगल की दशा में लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब मंगल ही खुद कमज़ोर हो जाए तो बात अलग है, फिर तो परिस्थितियाँ ही बदल जाएंगी। इसी प्रकार से यदि यही मंगल आपका 4th हाउस में बैठ जाए तो हम बोलेंगे कि मिथुन राशि में मंगल बैठ गया। अब इस घर में मंगल का बैठना और बुध की राशि के अंदर बैठना, यहाँ पर ये मकान, भूमि,
वाहन, जमीन, जायदाद आदि जो सुख होते हैं ना, वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं? क्योंकि ये भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में आया है, ये धन का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में आया है, जहां 3 नंबर लिखा है। इट मीन्स कि भाग्य से सुख साधन मिलना, और धन तो है ही, धन के माध्यम से सुख साधन खरीदोगे। तो यहां पर ये तमाम प्रकार के ऐश्वर्य से संबंधित चीजें, संसाधन आपको प्राप्त होंगे, पर आपकी माता को कष्ट रहेगा। आप अपने जन्म स्थान से दूर रह करके काम कर सकते हो, ऐसा एक योग बनेगा। यहाँ पर आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है, विदेश सेटलमेंट के योग आपके बड़े अच्छे यहाँ पर बनते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा उच्च शिक्षा का जो स्थान होता है उसमें यहाँ ये बाधा उत्पन्न कर देते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर मंगलिक दोष बनने के कारण मंगल की चौथी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में रहेगी, यानी कि आपकी मैरिज लाइफ में भी एक कष्ट लेकर के आएंगे, ठीक से चलने नहीं देंगे वैवाहिक जीवन को, ये योग एक दिखाई देता है। इसी प्रकार से धन के व्यय आकस्मिक रूप में होंगे, ये एक योग यहाँ पर दिखाई देता है। आपको भाग्य उन्नति में थोड़ा विघ्न जरूर आएगा, मेजर इशू नहीं आएगा, थोड़ा विघ्न आएगा, पर आपको लाभ हमेशा उच्च कोटि का प्राप्त होगा, चाहे लेट से मिले, बाधाओं के बाद मिले, पर ऊंचा ही मिलेगा। क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो 10 नंबर राशि पर आ रही है, इस कुंडली में देख लीजिए, और 10 नंबर में मंगल उच्च होते हैं, तो यानी कि अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो उच्च कोटि का लाभ आपको देने का काम करेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसी प्रकार से आपका यही मंगल जाकर के बैठ जाए 5th हाउस में, पंचम भाव पर। अब ऐसी स्थिति में मंगल का 5th हाउस में बैठना, बुद्धि, उन्नति, संतान, नीति, शास्त्र, विद्वानता के घर में बैठना, कर्क राशि के अंदर बैठना, ये यहाँ पर डिस्टर्ब कर देगा। 4th हाउस में तो अलग फल दे रहा था, 5th हाउस में आ गया तो देखो फल बदल गया। अब यहाँ एक कर्क राशि में है तो शत्रु राशि में है, नीच राशि में है तो नीचता वाला प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि संतान के साथ भी नहीं बनेगी, पेट भी खराब रहेगा, गुस्सा जल्दी आएगा, तर्क शक्ति कमजोर होगी, शॉर्टकट से पैसा कमाने वाला दिमाग आपका ज़्यादा चलेगा, उच्च अभिलाषी हो जाओगे पर लाभ कम मिलेगा, परिश्रमी मेहनती जरूर रहोगे पर विद्या सुख में कमी आएगी, एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी, रुकावटों से होगी, संतान का सुख नहीं मिल पाएगा, संतान का कष्ट होगा। यहाँ राहु की दृष्टि आ जाए इस पंचम भाव पर, यानी कि 4 नंबर पर शनि का भी प्रभाव आ जाए, तो ऐसे जातकों को संतान सुखी नहीं हो पाता, ऐसे 2-3 केस खराब हो जाते हैं, ऐसा योग बनता है यहाँ पर। और धन का व्यय ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पैसे को लेकर के नीच हुआ है, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये 1 नंबर राशि जो पैसे के घर में है उसी को लेकर नीच हो गया, या आपके भाग्य को लेकर नीच हो गया, यानी कि भाग्य में रुकावटें आएगी। अब इसका एक ही समाधान है, अगर आपका यहाँ पर 4 नंबर में जहाँ मंगल नीच हुआ वहीं गुरु बैठा हो तो फिर गुरु हो जाएगा उच्च का 4 नंबर राशि में, और 4 नंबर में मंगल नीच, तो गुरु मंगल के लिए नीच भंग राजयोग बना देगा, और फिर इस नीच भंग राजयोग से अथाह पैसा आपके पास में आएगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो। या यहाँ 4 नंबर का लॉर्ड कौन होता है राशि का? चंद्रमा। चंद्रमा खुद अपने घर में बैठा हो इसी राशि में, और फिर आ जाए मंगल, तो जब मंगल नीच और चंद्रमा स्वयं राशि का, तो चंद्रमा नीच भंग राजयोग बना देगा, तो बहुत अथाह पैसा आएगा आपके पास में। ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ज्योतिष बड़ा गहरा विषय है। यही मंगल आपका 6ठे भाव में बैठ जाए, अब रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन इस घर में बैठेगा, और बैठेगा सिंह राशि में, और धन को लेकर के 6ठे भाव में जा रहा है, भाग्य को लेकर के 6ठे भाव में जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में चतुर तो बनाई गई, बुद्धिमान भी बनाएगा, अत्यंत परिश्रमी मेहनती भी बनाएगा, और शत्रुओं पर विजय हासिल करने वाला भी आपको बना देगा। डरोगे नहीं, पूरा आक्रामकता के साथ में अपने शत्रुओं पर हावी रहोगे, नीतिवान तरीके से काम करोगे, ऐसा योग बनाएगा। उत्साह अच्छा रहेगा, अच्छे प्रबंधक रहोगे। भाग्यशाली मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मंगल इस 5 नंबर राशि में बैठ करके चौथी दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, यानी कि आपको भाग्यशाली भी बना देगा, ऐसा भी योग बनता है। मंगल आपके खर्च के घर को देख रहा है,
यानी कि व्यय भी कराएगा, पैसा भी खूब खर्च करवाएगा आपसे। और मंगल आपके लगन राशि यानी कि मीन को भी देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंगल आपके मान सम्मान में भी कमी करेगा, पर धन का अपव्यय होगा। अब यही मंगल आपका आ जाए लगन के अंदर, यानी कि 7th हाउस पर, जो सुख साधनों का घर होता है, और वहां नंबर लिखा हुआ है 6 नंबर। अब यहां पर ये बुध की राशि में आएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा और मंगलिक दोष भी बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, कटुभाषी हो जाएगा, शीघ्र क्रोधित हो जाएगा, जीवन साथी भी क्रोधी मिलेगा, ईगोइस्ट मिलेगा। और आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आप आस्थावादी जरूर रहोगे, ईश्वर में आपकी भक्ति रहेगी, और आपका भाग्य का स्वामी होकर जीवन साथी के घर में आया है, तो ऐसे में आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, पर उसके साथ बनेगी नहीं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शादी के उपरांत व्यक्ति का भाग्य चमकता है, पर उसकी अपने जीवन साथी के साथ ही नहीं बन रही होती है। घर में आते ही कलह कलेश, पर उसी के भाग्य से वो चमक भी रहा होता है। ऐसा योग बनता है क्योंकि भाग्य शो के सप्तम में आया है, पर मंगलिक दोष है तो बनने नहीं देता। इस बात का समझना पड़ेगा आपको। यही मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो कैरियर के घर में आ रही है, 9 नंबर राशि पर, आप कुंडली में देख सकते हैं। मित्र राशि पर आ रही है, तो कैरियर को भी संतुलित करेगा, कैरियर में भी को भी उदय करेगा, प्रकाशित करेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि जा रही है धन के घर में, यानी कि पैसे को भी आपके जीवन में लेकर के आएगा। आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ होता रहेगा टाइम टू टाइम, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है, यानी कि वो आपको आर्थिक रूप से सपोर्ट करेगा। आपके परिवार में कलह कलेश रहेगी, क्योंकि परिवार के घर को पत्नी से नहीं बनेगी, परिवार के साथ भी नहीं बनेगी। ऐसा भी होता है कई बार, आपकी अपनी मदर के साथ नहीं बन रही तो आपकी अपनी सास के साथ भी नहीं बनेगी, ऐसा होता है। क्योंकि कुंडली में ये मतलब मिले जुले भाव होते हैं। ये विषय बहुत गहरा है, अगर मैं इसके बारे में बताने लगा तो बहुत लंबी एक वीडियो बन सकती है। कभी और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ में कि कैसे दो भाव आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। अब यही मंगल आपका भाग्य के घर में बैठ जाए, यानी कि स्वयग्रही हो जाएगा, वृश्चिक राशि में आ जाएगा। हम बोलेंगे भाई मंगल तो अपने घर में बैठा है और धन का स्वामी होकर के भाग्य के घर में बैठा है, परिवार को लेके भाग्य के घर में बैठा है, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है भाग्य के घर में बैठ करके। तो ये यहाँ पर स्वयग्रही होने के नाते भाग्य को चमकाएगा, आपको श्रद्धावान बनाएगा, आपको आय के संबंध में अधिक लाभ प्राप्त होगा और खर्चे भी आपसे ज़्यादा कराएगा। आपको छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी देगा, पर सपोर्ट कैसा, एक फॉर्मेलिटी वाला। दिल से आपके भाई बहन, आपके जो मित्रगण हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। माता पिता का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, उनके सपोर्ट से आपकी गाड़ी आगे ज़्यादा खींचेगी, ऐसा योग बनता है। भूमि, वाहन, ज़मीन, जायदाद इत्यादि जो चीज़ें होती हैं, इनका सुख आपको काफ़ी प्राप्त होगा, ऐसा योग यहाँ पर बनेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बस मंगल ग्रह थोड़ा सा यहाँ पर पीड़ा इसलिए आपको दे रहा है कि जो इसकी दृष्टि है वो विशेष रूप से आपके खर्च के घर पर और भाई बहन के घर पर है, तो इन दो चीज़ों के फल को ये बढ़ा देता है। पाप प्रभाव में होगा तो ज़्यादा बढ़ा देगा, शुभ प्रभाव में होगा तो कमी कर देगा। अभी मैंने 9th भाव की बात भी करी, मैंने 7th हाउस की भी बात करी, अब मैं 8th हाउस की बात कर लेता हूँ, जिसके बारे में भी हमने चर्चा नहीं की थी। तो अगर आपका मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो यहाँ भी एक मंगलिक दोष बनेगा। 7 नंबर राशि में यहाँ पर मंगल ग्रह आ जाएंगे। अब जैसे ही मंगल यहाँ 7 नंबर में आएगा और वो भी आपके धन को लेकर के और भाग्य को लेकर के आएगा अष्टम भाव में, तो इस घर को कमजोर करेगा। एक तो जीवन साथी के साथ नहीं बनने देगा, दूसरा पारिवारिक मतभेद बढ़ाएगा, खास लोगों से, भाई बहनों से बनाएगा, कठिन परिश्रम आपसे ज़्यादा कराएगा, भूमि ज़मीन जायदाद का सुख आपको जरूर प्राप्त होगा, पर आपका जीवन उतार चढ़ाव में रहेगा और आप धार्मिक विचार वाले जरूर रहेंगे, पर मंगलिक दोष के कारण स्थिति अनबैलेंस रहेगी। लाभ इसलिए बड़ा आ जाएगा, ऐश्वर्य इसलिए मिल जाएगा क्योंकि 10 नंबर राशि पर, उच्च राशि पर दृष्टि जा रही है मंगल की, तो मंगल यहाँ पर ऐश्वर्य प्रदान रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। इसी प्रकार से यही मंगल आपका कर्म भाव में बैठा हो धनु राशि में,
तो हम बोलेंगे कि भाई ये बहुत बढ़िया मंगल बैठा है, आपका धनु के अंदर बैठ गया, काफ़ी अच्छा होता है इस घर में मंगल का बैठना, वो भी पैसे को लेकर के बैठा है, तो हम बोलेंगे कि इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता कि धनेश आपके कर्म भाव पे आ जाए। और बात सही भी है, आपके सुख साधन को भी देखेगा, आपके मान सम्मान को भी देखेगा, पर जो अष्टम दृष्टि है वो हानिकारक होगी। कैसे, वो भी आपको बताऊंगा। तो जब ये कर्म पे बैठेगा तो कैरियर का उत्थान करेगा। अगर आप मंगल से रिलेटेड काम करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ आपके व्यक्तित्व को भी बढ़ाएगा, नए लोग आपके सर्कल के अंदर जुड़ेंगे, आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, आप धार्मिक विचारों से युक्त रहोगे, परोपकारी स्वभाव आपका रहेगा, भूमि से, मकान से, वाहन से, ज़मीन जायदाद से युक्त रहोगे, पर उच्च शिक्षा में बाधा आएगी। उच्च शिक्षा से मतलब है कि जो बड़ी हायर स्टडीज़ होती हैं उनमें दिक्कत आएगी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं। अब वो इसलिए आएगी कि मंगल जब यहाँ 10वें भाव में बैठेगा 9 नंबर राशि में, तो इसकी जो अष्टम दृष्टि है वो नीच की कर्क राशि पर पड़ेगी, यानी कि 4 नंबर पर पड़ेगी। तो ये संतान का कष्ट, उच्च विद्या में कष्ट, पेट का खराब करना, गुस्सा ज़्यादा आना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन हो जाना, ऐसा जो ग्रह योग है यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से यही मंगल आपका लाभ के घर में बैठ जाए तो लाभकारी परिस्थितियों निश्चित तौर पर बनाएगा। और ये तो बहुत सुंदर योग बन जाएगा ज्योतिष में कि आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड और आपका भाग्य का लॉर्ड उच्च का होकर आपके प्रॉफिट के घर में आ गया, तो आपको खूब प्रॉफिट आएगा, खूब पैसा कमाओगे, खूब उन्नति कमाओगे, ऐसे ग्रह योग बनेंगे। और यहाँ मंगल के उच्च हो जाने से आपको धन का लाभ बहुत ज़बरदस्त प्राप्त होगा, पर आप अपने संतान से बड़े दुखी रहोगे, बच्चों के साथ आपके रिलेशन बड़े खराब रहेंगे, पेट भी आपका खराब रहेगा, और आपको मेहनत से पैसा कमाना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट से धन लाभ नहीं हो पाएगा। ऐसे ग्रह योग भी यहाँ पर बनते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बट जिंदगी भर लाभ आता रहेगा, जिंदगी भर भाग्य से कमाते रहोगे, धन आता रहेगा, परिवार के साथ में मनमुटाव रहेंगे और बड़े भाई बहन के साथ भी रहेंगे। यही मंगल अगर आपका 12वें भाव में बैठ जाए तो ये मंगलिक दोष बनाएगा, कामातुरता योग बनाएगा, भ्रमणशील बनाएगा, खर्चीला बनाएगा, हवाबाजी के चक्कर में रहोगे क्योंकि धन का स्वामी होकर खर्च में चला गया, और जो सही गलत कुछ नहीं देखोगे, हर प्रकार के काम करने में आप विश्वास रखोगे। उच्च विद्या में आपको बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसके अलावा आपको रोग चोट शत्रु बाधा का भी भय रहेगा और दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट रहेगा, मंगलिक दोष भी है और मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपके इस घर में रहेगी। तो ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये है मंगल ग्रह का मीन लगन के अंदर प्रभाव। अगर आपको वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी, आप और लोगों को जोड़िए। अब एक नई सीरीज आगे आने वाले एपिसोड में शुरू होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।